जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की। ये आपको जो मैप दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले और 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देने अगर आप जा रहे हैं तो इस उत्तर प्रदेश के नक्शे को आपको जीना पड़ेगा इन द सेंस बिल्कुल हर एक ज़िले को, उसकी लोकेशन को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तभी आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम में जो अच्छे तरह से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर दे पाएंगे। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ उत्तर प्रदेश के मैप के ऊपर, ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मंडल हैं, 18 टोटल मंडल हैं, जिनमें सबसे बड़ा मंडल लखनऊ है। यहाँ आपको दिखाई भी देगा लखनऊ मंडल, ये बड़ा दिखाई दे रहा है। वो 18 मंडल कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं और उनके साथ कौन कौन से ज़िले उन मंडलों में आते हैं। साथ ही हम इन मंडलों में अगर कुछ और विशेषताएं हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मेरे साथ जब इस वीडियो के अंत तक आप चलेंगे तो आपको लगभग सभी ज़िलों की लोकेशन याद हो जाएगी। 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो सभी ज़िलों की लोकेशन आपको अच्छे से याद हो जाएगी। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के नक्शे को आपको 2 लाइनें खींच देनी है। एक लाइन मैंने यहाँ से खींची है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है तो आप एक खाली नक्शा उत्तर प्रदेश का लाइए और उस पर लाइन खींचिए। यहाँ से मैंने लाइन को शुरू करा है और कुछ इस तरह से खींचते हुए ये एक इस तरह से मैंने लाइन खींची है जो ब्लैक कलर से है। ये लाइन आपको दिखाई देगी और इस लाइन के ऊपर यानी इस लाइन की उत्तर दिशा में जो हैं वो 7 मंडल हैं। इसके ऊपर जो हैं वो 7 मंडल हैं। वो वही 7 मंडल हैं जो उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा को साझा करते हैं, उसके साथ सीमा पर लगे हुए हैं। कौन कौन से 7 मंडल इस लाइन के ऊपर हैं? तो यहाँ पे आपको सहारनपुर मंडल मिलेगा, ये मुरादाबाद मंडल है, ये बरेली मंडल है, ये लखनऊ मंडल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है। उसके बाद 5 नंबर पे यहाँ पे आता है देवी पाटन मंडल, 6 नंबर पे बस्ती मंडल और 7 नंबर पे गोरखपुर मंडल। तो पहले हम सबसे पहले इन 7 मंडलों की ही बात करेंगे। उसके बाद हम दूसरी लाइन और खींचेंगे। जो लाइन मैंने यहाँ से खींची हुई है आप देख सकते हैं, नहीं दिख रही है तो आप अपने मैप पे इस लाइन को खींचिए। ये मैप आपको लाइन दिखाई देगी। ये उत्तर प्रदेश के मध्य भाग वाले मंडल हैं, यानी बीच में स्थित मंडल हैं जो आपको दिखाई देंगे। 8 नंबर पे मेरठ मंडल, 9 नंबर पे दिखाई देगा अलीगढ़ मंडल, 10 नंबर पे है आगरा मंडल, 11 नंबर पे पीले कलर से कानपुर मंडल है, 12 नंबर पे ये दिखाई देगा आपको अयोध्या मंडल, ये अयोध्या मंडल है ये वाला जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा हो। 13 नंबर पे रेड वाला आजमगढ़ मंडल। उसके बाद जो तीसरी लाइन हमने खींची है वो यहाँ से कुछ इस तरह से खींची है। ये वाली लाइन आपको दिखाई देगी, ये यहाँ से जा रही है। देखिए, ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। ये लाइन आप अपने नक्शे पर खींचने की कोशिश कीजिए। ये लाइन जो ब्लैक कलर से बनाई हुई है, अगर आप अपने खाली मैप में खींचेंगे तो आप समझ पाएंगे ये कौन सी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरा पेन जिस लाइन पे घूम रहा है, ये वो मंडल हैं जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में लोकेटेड हैं। कौन कौन से मंडल हैं? तो देखिए, यहाँ पे मिलेगा आपको झांसी मंडल 14 नंबर पे, झांसी मंडल 15वां नंबर पे ये चित्रकूट मंडल है ग्रीन कलर वाला, 16वें नंबर पे ये प्रयागराज मंडल है ये वाला, 17वें नंबर पे आपको मिलेगा वाराणसी मंडल जो ऑरेंज कलर से बनाया हुआ है, और 18वां सबसे लास्ट मंडल ये मिर्ज़ापुर मंडल जो कि ये रेड कलर से बनाया हुआ है। तो कुछ इस तरह से उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। इन 18 मंडलों को जानने के लिए, इनके अंदर ज़िलों को जानने के लिए हमें नक्शे पर इनको अपने हाथ से लिखना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम सहारनपुर मंडल से शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। तो देखिए, ये सहारनपुर मंडल में कुल 3 ज़िले आते हैं। इसका मुख्यालय सहारनपुर ही है। कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो ये सहारनपुर है, ये शामली है और ये है मुजफ्फरनगर। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, ज़िले 3, मंडल सहारनपुर। सबसे उत्तरी मंडल भी यही है, सबसे पश्चिमी मंडल भी यही है, क्योंकि सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे पश्चिमी जिला शामली दोनों ही इसी मंडल के अंतर्गत आ गए हैं। दूसरा मंडल है मुरादाबाद मंडल। ये देखिए, मुरादाबाद मंडल रेड कलर से आपको दिखाई देगा। इस मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत टोटल 5 ज़िले आते हैं। कौन कौन से 5 ज़िले वो आते हैं? तो मैप में आप देख सकते हैं, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और अमरोहा। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और अमरोहा। मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर और संभल। देखिए, आप जिस भी ज़िले में उत्तर प्रदेश के निवास करते हैं उस ज़िले के मंडलों के बारे में, उस ज़िले की वो ज़िला कौन से मंडल में आता है और उस ज़िले की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये चीज़ तो आपको एग्जाम में रट के ही जानी है, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने ज़िले के बारे में तो सब कुछ आप समझ ही लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये है बरेली मंडल। तो बरेली मंडल में आते हैं कुल 4 ज़िले। बरेली मंडल में कौन कौन से 4 ज़िले हैं? तो बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और बदायूं। इसका मुख्यालय बरेली में ही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे बरेली मंडल के अंतर्गत 4 ज़िले हैं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और बदायूं। हम उसी लाइन के ऊपर चल रहे हैं जो सबसे पहले हमने खींची थी, ये वाली लाइन जिसके ऊपर 7 मंडल थे। बरेली के अंतर्गत 4 ज़िले हैं,
बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और बदायूं। उसके बाद आता है लखनऊ मंडल। लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है और इस मंडल में है कुल 6 जिले। कितने जिले हैं? 6 जिले। चलिए इनको देखते हैं। यह है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का हापुड़ है, जो मेरठ मंडल में, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो लखीमपुर खीरी लखनऊ मंडल का पहला जिला लखीमपुर खीरी। उसके बाद सीतापुर, लखनऊ, लखनऊ के बाद है रायबरेली, रायबरेली के बाद आप देखेंगे उन्नाव और उन्नाव के बाद देखेंगे आप हरदोई। तो कितने ज़िले हो गए? इसके अंतर्गत 6 ज़िले हो गए, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और रायबरेली। लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी, ये 6 ज़िले जो हैं वो लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं। 5वें नंबर पे आता है ये जो येलो कलर से बनाया गया मंडल है, इस मंडल का नाम क्या है? तो इस मंडल का नाम है देवी पाटन मंडल। क्या नाम है? देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा में है। ये गोंडा जिला आपको दिखाई देगा। देवी पाटन मंडल का मुख्यालय जो है वो गोंडा में है। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। गोंडा, ये है गोंडा, ये बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। किसी तरह से भी याद कर लीजिए, 4 आपको याद करने हैं। देवी पाटन मंडल के अंतर्गत 4 जिले आ रहे हैं। येलो कलर से आपको दिख रहा है, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। उसके और चलेंगे हम पूर्व की ओर, तो ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई देगा ये है बस्ती मंडल। ये बस्ती मंडल है और बस्ती मंडल में केवल 3 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? तो संत कबीर नगर है, बस्ती है और सिद्धार्थ नगर है। संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थ नगर। संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थ नगर जो है ये बस्ती मंडल के अंतर्गत आते हैं। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है वो इसका बस्ती में ही है। सबसे पूर्व में चलेंगे तो चल मिलेगा हमें गोरखपुर मंडल, और गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं 4 जिले। कौन कौन से 4 जिले हैं? तो देखिए गोरखपुर है, यहाँ पे देवरिया है, कुशीनगर है और महाराजगंज है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, 4 जिले गोरखपुर मंडल करके इनके अंतर्गत आते हैं। आपको ये जो अब तक हम इस लाइन के ऊपर वाले 7 मंडल हम पढ़ चुके हैं, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि याद करना आसान हो जाता है। इस लाइन के ऊपर वाले 7 मंडल हम जान चुके हैं। ये 7 मंडल वो हैं जो उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा से टच होते हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में कौन कौन से मंडल हैं। तो देखिए सबसे पश्चिम में चलेंगे तो आपको मिलेगा मेरठ मंडल। ये मेरठ मंडल है जो ऑरेंज कलर से बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे ज़िले हैं। ज़िले हैं 6। लखनऊ में भी 6 थे और मेरठ मंडल में भी 6 ज़िले आपको दिखाई देंगे। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से लखनऊ मंडल सबसे बड़ा है। जिलों की संख्या के हिसाब से मेरठ और लखनऊ और उसके बाद कानपुर में भी 6 ज़िले आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखिए मेरठ मंडल में कौन कौन से ज़िले हैं। तो मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। कौन कौन से ज़िले हैं? मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। हापुड़ जो है गाजियाबाद से अलग होकर बना है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, यहाँ ये हरियाणा की सीमा आपको दिखाई देगी। पिछली वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित जो ज़िले हैं और किस किस प्रदेश के साथ सीमा साझा कर चुके हैं, ये ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। आई होप आपने इससे पीछे वाली वीडियो जरूर देखी होगी। नहीं देखी है तो पहले उसको देखिएगा, आपको इसको जानने में, याद करने में आसानी हो जाएगी। मेरठ मंडल के बाद हम चलेंगे, ये आपको दिखाई देगा, ये लाइट पिंक कलर से दिखाई दे रहा है, ये अलीगढ़ वाला ज़िला, इसको बोलते हैं अलीगढ़ मंडल। ये है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं। देखिए ये अलीगढ़ है, ये हाथरस है, ये एटा है और ये कासगंज है। कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, एटा, एटा, हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, किसी भी क्रम में याद कर लीजिए। अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। उसके बाद जो ब्लू कलर से आपको दिखाई देगा, जो हमारे नीचे वाली लाइन का सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, ये आगरा मंडल है। ये आगरा मंडल है। आगरा मंडल के अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया 10वां मंडल। 11वां मंडल जो है वो है झांसी, जो येलो कलर से आपको दिखाई देगा। नहीं, झांसी नहीं है, ये 11वां मंडल कानपुर है, गलती से मैं बोल गया। ये येलो कलर वाला कानपुर है और इसके अंदर 2 कानपुर है, कानपुर देहात और कानपुर नगर। ये नीचे वाला कानपुर नगर है, ये कानपुर देहात है। टोटल ज़िले यहाँ भी 6 हैं। 6 लखनऊ में भी थे, 6 मेरठ में भी थे और कानपुर में भी 6 हैं। कानपुर मंडल में 6 ज़िले, कानपुर देहात, ये कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, कन्नौज, औरैया और फर्रुखाबाद। कौन कौन से ज़िले मैंने आपको बताया, चलिए ऊपर से देखते हैं। फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज और फर्रुखाबाद, ये जो है
6 ज़िले जो हैं कानपुर मंडल में आते हैं। येलो कलर से आपको दिख रहा है कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, कन्नौज, औरैया और फर्रुखाबाद। चलिए इसके आगे और बढ़ेंगे तो हमारी लाइन देखिए कुछ इस तरह से जा रही थी। यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रही है, अपने मैप पे बनाइए। ये अब हम यहाँ पे आ गए हैं ब्लू वाले भाग में। तो जो ये ब्लू कलर से बनाया है ये है अयोध्या मंडल। कौन सा मंडल है ये? अयोध्या मंडल। और इसके अंतर्गत जिले आते हैं 5। कितने जिले आते हैं अयोध्या मंडल में? अयोध्या मंडल में जिले आते हैं 5। 5 जिले अयोध्या मंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से वो जिले हैं? तो देखिए ये अयोध्या है, ये अम्बेडकर नगर है, ये है अमेठी, ये है सुल्तानपुर और ये है बाराबंकी। 5 जिले हैं यहाँ पे अयोध्या मंडल में। बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी। अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या और बाराबंकी। अयोध्या मंडल में 5 जिले आते हैं, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर और बाराबंकी। उसके साथ आपको यहाँ पे लास्ट में दिखाई देगा दूसरी लाइन का लास्ट वाला ये जो मंडल है इसका नाम है आजमगढ़ मंडल, जो रेड कलर से आपको दिख रहा है। इस आजमगढ़ मंडल में केवल 3 ही जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? आजमगढ़, मऊ और बलिया। बलिया, मऊ, आजमगढ़, आजमगढ़, मऊ और बलिया। ये जो है आजमगढ़ मंडल के अंदर आने वाले 3 जिले हैं। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तरी और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। ये बातें मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। चलिए अब हम सबसे नीचे वाले लाइन में चलते हैं। नीचे वाले लाइन में हमने जानने की कोशिश करी है कि नीचे वाले जो बच गए हैं वो कौन कौन से मंडल हैं। तो यहाँ देखेंगे मैंने जो लाइन बताई थी आपको, ये लाइन कुछ इस तरह से खिंची हुई है। ये खिंची हुई है लाइन ऐसे जा रही है। इसके नीचे जो ये मंडल बच गए हैं इनको जानने की कोशिश करते हैं। इनमें सबसे पहले आएगा 14 नंबर का मंडल जिसका नाम है झांसी। ये झांसी मंडल है और झांसी मंडल में जिले हैं 3, ललितपुर, झांसी और जालौन। जालौन, झांसी, ललितपुर, ललितपुर, झांसी, जालौन। झांसी मंडल में 3 ही जिले आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये है चित्रकूट धाम मंडल और इसका मुख्यालय चित्रकूट में नहीं है, बांदा में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चित्रकूट धाम मंडल का मुख्यालय जो है वो चित्रकूट में नहीं, बांदा में है। ठीक है। चित्रकूट धाम मंडल में जिले आते हैं 4। कौन कौन से? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। देखिए खाली मैप में अपने या तो अपने हाथ से बनाइए या बाजार से खरीद के एक खाली मैप ले आइए उत्तर प्रदेश का, और अपने हाथ से जब इन जिलों को आप 5-6 बार 6-7 बार भर लेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। मुझे कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, मुझे ऐसे ही आंखें बंद करके पूछोगे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने कई बार इन जिलों को मैप में भरा हुआ है। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। ये जो है चित्रकूट धाम मंडल के ज़िले हैं। ये मैंने जो MHBD लिखा हुआ है ये आपके सहूलियत के लिए लिखा हुआ है ताकि आप पहचान पाएँ। MB महोबा है, HM हमीरपुर है। महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आने वाले 4 जिले हैं। प्रयागराज मंडल की बात कर लेते हैं। ये जो लाइट ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये प्रयागराज मंडल है, ये वाला ये प्रयागराज मंडल है। और प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आते हैं जिले 4। कौन कौन से? प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये सबसे ऊपर वाला फतेहपुर है, ये प्रतापगढ़ है और ये है कौशाम्बी। फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज, ये 4 जिले जो हैं ये प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आते हैं। 17वां नंबर का हमारा मंडल है वाराणसी मंडल। ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है ये वाराणसी मंडल है। इसके अंदर भी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से 4 जिले आते हैं? तो देखिए सबसे ऊपर वाला जो है ये जो जहाँ पे JND लिखा हुआ है ये जौनपुर है। जौनपुर, ये चंदौली है, ये गाजीपुर है और ये वाराणसी है। गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और जौनपुर, ये जो 4 जिले हैं ये आते हैं वाराणसी मंडल के अंतर्गत। गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और जौनपुर। सबसे लास्ट वाला मंडल बच गया 18वें नंबर का मंडल, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, नाम है मिर्ज़ापुर मंडल। और मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत आते हैं 3 जिले, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और छोटा सा भदोही। भदोही को संत कबीर नगर भी कहते हैं। ये भदोही है, भदोही छोटा जिला है, ये काफ़ी छोटा जिला है, हापुड़ के बाद यही सबसे छोटा जिला है। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही। सोनभद्र जो है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आए? मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आए 3। कौन कौन से? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही। अब देखिए ये तो हमने कर दिया इसका मंडलवार विभाजन, लेकिन 21 नवंबर 2011 को एक प्रपोजल आया था जिसके तहत ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए, ताकि उसके बहुत सारे तथ्य दिए गए, उनके डिस्कशन हम नहीं करेंगे क्यों करना चाहिए, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उन 4 भागों को बोला जाता है पश्चिमी प्रदेश। तो देखिए ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ ये वाली लाइन, इसके पश्चिम में जितना भी है, ये है, इसको पश्चिम प्रदेश कहते हैं। और पश्चिम प्रदेश के अंतर्गत जिले आते हैं 26।
दूसरा है पूर्वांचल। तो देखिए जो मैंने लाइन बनाई है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये जो मैंने लाइन ऐसे करके बना दी, ये सारे का सारा हिस्सा कहलाता है पूर्वांचल। और पूर्वांचल के अंतर्गत आते हैं जिले 21। बीच में जो बच गया है ये वाला, इसको बोलते हैं अवध प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? अवध प्रदेश। लखनऊ वाला क्षेत्र, विशेष रूप से लखनऊ और कानपुर मंडल, ये अवध प्रदेश कहलाता है। और जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला क्षेत्र बच गया है, बुंदेलखंड, इसको कहा जाता है बुंदेलखंड। तो उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करने का प्रपोजल भी आया था, और इन 4 भागों में उत्तर प्रदेश को बोला भी जाता है पश्चिम प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। इस तरह से इनको विभाजित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आज हमने देखे उत्तर प्रदेश के 75 जिले और 18 मंडल कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं और उसमें क्या विशेषताएं हैं। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।